तो ये वाला साम एक बार देखना, मार्जिनल कॉस्टिंग का XYZ तीन प्रोडक्ट है। 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है यहाँ पे, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितना है वो बताया नहीं गया है। वाई में नंबर ऑफ यूनिट कितना सोल्ड है वो बताया गया था, जेड में भी बताया गया कितना नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है। सेलिंग प्राइस यहाँ पे 20 दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे 30 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो है ये निकालना पड़ेगा। बाकी सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। वेरिएबल कॉस्ट में 75% दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन मार्क मतलब इसका निकालना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन इसका निकालना पड़ेगा, बाकी दोनों का दिया हुआ है। फिक्स कॉस्ट 1,20,1,20 एंड क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस 30,000 क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। मतलब एक्स के हम लोग को एक्स में क्या क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड निकालना पड़ेगा एंड कंट्रीब्यूशन कितना है वो निकालना पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट हम लोग कंट्रीब्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। प्रॉफिट दिया हुआ है एंड फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है। हम लोग को क्या पता है तुम्हारा कंट्रीब्यूशन कैसे आता है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। फिर उससे फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। ये सुनो, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो कंट्रीब्यूशन आता है, फिर इससे फिक्स कॉस्ट माइनस होता है तो तुम्हारा प्रॉफिट आता है। ओके, तो प्रॉफिट मेरे को पता है, फिक्स कॉस्ट मेरे को पता है, दोनों को प्लस कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में 1,20,000 तुम्हारा फिक्स कॉस्ट है एंड तुम्हारा प्रॉफिट दिया हुआ है 30,000, तो दोनों को प्लस कर दोगे तो 1,50,000 तुम्हारा कंट्रीब्यूशन आ गया। तो हम लोग का पहला चीज़ क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन कितना है वो मिल गया। इसके बाद बोल रहे कि नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितना होगा वो निकालो। तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कैसे निकालेंगे, सेल कैसे हम लोग निकालते हैं, सेल हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग देखे थे सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। ओके, वी नो कंट्रीब्यूशन अभी 1,50,000 मेरे को पता है एंड वेरिएबल कॉस्ट इस क्वेश्चन में गिवन है कितना, 75% ऑफ सेल्स। तो 75% ऑफ सेल्स, तो सेल्स मैं पकड़ सकता हूँ 100 है, उसका 75% 75 होगा तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा 25, क्योंकि 100 माइनस 75 इक्वल्स टू 25 होता है। तो 1,50,000 इक्वल्स टू 25 है, 1,50,000 इक्वल्स टू 25 है। तो मल्टीप्लाइड पर अगर 75 करेंगे तो 4,50,000 आ जाएगा एंड दोनों को फिर प्लस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, सेल मिल जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से एक बार बताना, जल्दी से एक बार बताना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो नंबर ऑफ यूनिट कैसे सेल निकालेंगे, मेरे को सेल पता है 6 लाख, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, सेलिंग प्राइस से डिवाइड करने वाला हूँ। तो नंबर ऑफ यूनिट कितना सेल किया है, 30,000 यूनिट सेल किया है। तो इस क्वेश्चन में मेरे को क्या क्या मिल गया, 30,000 यूनिट सेल किया है एंड 1,50,000 तुम्हारा कंट्रीब्यूशन है, दोनों चीज़ मिल गया। एग्जैक्ट सेम वे पे मेरे को वाई करना होगा, बट वाई में क्या निकालना होगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालना पड़ेगा, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस निकालना पड़ेगा। तो हम लोग को ऑलरेडी क्या पता है, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन पता है जो कि है 25,000, कंट्रीब्यूशन पता है। तो कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट अगर माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस मिल जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा 15,000। क्लियर, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे प्रॉफिट मिल गया 15,000, तो मेरा ये 15,000 प्रॉफिट मिल गया। इसके बाद क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस निकालो। सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, ऊपर जाना होगा, वेरिएबल का तुम्हारा 75% है, एग्जैक्ट सेम लॉजिक लगाएंगे। कंट्रीब्यूशन मेरे को पता है, वेरिएबल का 75% पता है, ऊपर वाला 100 होने वाला है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेल 100, वेरिएबल का 75, तो कंट्रीब्यूशन 25 होने वाला है। एंड कंट्रीब्यूशन मेरे को क्या पता है, 25,000 पता है, तो वही 25,000 यहाँ पे हम लोग बैठा देंगे। तो 25,000 डिवाइड बाई 25 इंटू 75 करेंगे तो 75,000 आ जाएगा, ठीक है। और दोनों को फिर प्लस कर देंगे तो 1 लाख कंट्रीब्यूशन मिल गया, सेल मिल गया। अब सेल मिल गया 1 लाख, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितना दिया हुआ है 10,000, तो एक एक यूनिट का प्राइस कितना होगा, एक एक यूनिट का प्राइस कितना होगा, सेल तुम्हारा है 1 लाख, ठीक है। सेल तुम्हारा कितना है 1 लाख, डिवाइड बाई 10,000 यूनिट्स हम लोग बेचे, तो एक एक यूनिट का प्राइस कितना है 10 रुपीज़ करके, ठीक है। तो यहाँ पे 10 रुपये क्या हो जाएगा, तुम्हारा सेलिंग हो गया, प्रॉफिट और लॉस ऑलरेडी निकाल लिए, तो वाई हो गया। इसके बाद हम लोग का क्या है, जेड। जेड में क्या है, जेड में तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट मेरे को निकालना पड़ेगा एंड फिक्स कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ यूनिट सेल दिया हुआ है, तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को सेल मिल जाएगा। वी डोंट नो वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज, बट वी नो कंट्रीब्यूशन कितना है 50,000। तो सेल पता है मेरे को, वेरिएबल कॉस्ट माइनस होता है, फिर कंट्रीब्यूशन दिया रहता है। कंट्रीब्यूशन मेरे को पता है 50,000,
सेल मेरे को पता है 5000 इंटू 30, ठीक है, वो लिख देंगे। तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट मेरे को मिल जाएगा एंड उसका परसेंटेज हम लोग निकाल लेंगे। तो प्रोडक्ट जेड, सेल 5000 इंटू 30, 1,50,000, कंट्रीब्यूशन 50,000 दिया हुआ है। तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे होगा तुम्हारा, 1,50,000 एंड 50 कैसे आया, 1,00,000 माइनस करेंगे तभी जाके 50,000 आने वाला है ना। तो वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज कैसे आने वाला है तुम्हारा, वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज आने वाला है तुम्हारा 1,00,000 रुपए तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट है। किसके ऊपर होता है, सेल के ऊपर होता है, डिवाइड बाई सेल इंटू 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज आ जाएगा जो कि है 66.67%। तो वी नो कंट्रीब्यूशन 50,000, वी नो प्रॉफिट जो कि है 15,000। दिन हम लोगों को क्या मिल जाएगा, मेरे को प्रॉफिट पता है, मेरे को कंट्रीब्यूशन पता है, तो फिक्स कॉस्ट क्या हो गया, ऑटोमेटिकली मिल गया माइनस करके 35,000, मतलब 50 माइनस 15 करोगे तो 35,000 तुम्हारा वेरिएबल फिक्स कॉस्ट आने वाला है। तो ये वाला सम समझ में आया कि नहीं आया, बताओ एक बार जल्दी से, रौनक, श्रुति, एंजेलिना, जल्दी से बताओ। ओके, तो ये एक सम है, ठीक है। इसके बाद पिछले दिन जैसे सम्स करवाए उसका एक डिटो सम्स है, ठीक है। सेल दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है, और पीवी रेशियो बोल रहे करने के लिए। तो पीवी रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज इन प्रॉफिट बाई चेंज इन सेल्स। तो चेंज इन प्रॉफिट क्या हो जाएगा तुम्हारा 15 माइनस 6,000 इक्वल्स टू तुम्हारा 9,000, ओके। एंड चेंज इन सेल क्या हो जाएगा, 3,00,000 माइनस 2,70,000 इक्वल्स टू तुम्हारा 30,000, इंटू 100 करोगे तो 30% आ जाएगा तुम्हारा पीवी रेशियो, 30% आ जाएगा तुम्हारा पीवी रेशियो कंप्लीट। उसके बाद क्या बोल रहे, फिक्स कॉस्ट निकालो। फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे, मेरे को पता है क्या, पीवी रेशियो इक्वल्स टू सी बाई एस। तो पीवी रेशियो के साथ सेल को मल्टीप्लाई कर देंगे, और कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, मेरे को पता है पीवी रेशियो 30%, मेरे को सेल पता है कितना है, सेल कोई भी पकड़ लो, 2,70,000 भी पकड़ सकते हो, 3,00,000 भी पकड़ सकते हो। अगर 2,70,000 पकड़ोगे तो 6,000 प्रॉफिट होने वाला है, अगर 3,00,000 पकड़ोगे तो 15,000 प्रॉफिट होने वाला है। तो 2,70,000 के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारा 30% करने वाले, एंड फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट 2,70,000 के लिए कितना था, 6,000, ओके। तो फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगा, 2,70,000 इंटू 30, और 6,000 इस साइड में लेके जाएंगे तो माइनस 60,000, माइनस 6,000 इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट 75,000। अब ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट 75,000 एंड पीवी रेशियो 30%। तो मेरे को मिल गया ब्रेक इवन पॉइंट, एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। तो प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो कितना हो जाएगा, प्रॉफिट ऑलरेडी मेरे को पता है कितना है, यहाँ पे प्रॉफिट बोला है 24,000 के लिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होने वाला है, तो प्रॉफिट 24,000 है, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा 24,000 हो जाएगा। तो 24,000 पीवी रेशियो 30% से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा 80,000 आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन में हम लोग का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट भी दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट भी दिया हुआ है, एंड सेल दिया हुआ है 25 लाख, बजटेड प्रॉफिट तुम्हारा दिया हुआ है 3 लाख। अब बोल रहे अगर ए में 10% इंक्रीज इन इफेक्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट अगर 10% बढ़ गया, तो केस ए में फिक्स कॉस्ट 10% बढ़ गया, केस बी में 10% इंक्रीज इन द वेरिएबल कॉस्ट, केस बी में 10% वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो गया, केस सी में फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो गया बट डिक्रीज हो गया तुम्हारा 5% वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट कितना है तुम्हारा 9 लाख, तो 9 लाख अगर 10% से इंक्रीज हो जाता है तो कितना हो जाएगा 9,90,000, ओके। उसके बाद 10% वेरिएबल कॉस्ट अगर इंक्रीज हो जाता है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना था तुम्हारा 13 लाख, तो 13 लाख प्लस 10%, ओके। एंड यहाँ पे नेक्स्ट वाला 10% इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट एंड 5% इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट 9,90,000 होने वाला है और वेरिएबल कॉस्ट 5% डिक्रीज हो गया, मतलब 13 लाख माइनस 5%, ठीक है। अब मेरे को टोटल से सब में 25 लाख दिया हुआ है, 25 25 25, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन, फिर फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आता है, ठीक है। मेरे को यहाँ पे बोल रहे हैं क्या, सब में कंप्यूट द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए होगा, पहले पीवी रेशियो चाहिए होगा,
उसके बाद फिक्स कॉस्ट बाई पीवी रेशियो चाहिए होगा। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है अभी देखें हम लोग, फिक्स कॉस्ट बाई पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट कितना है तुम्हारा यहाँ पे 9,90,000 सब में फिक्स कॉस्ट मेरे को पता है, खाली पता नहीं है पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो कैसे निकलेगा, सी बाई एस इंटू 100। तो सी कितना है तुम्हारा 12 लाख, सेल कितना है तुम्हारा 25 लाख, तो 12 लाख बाई 25 लाख इंटू 100, 10,70,000 डिवाइड बाई 25 लाख इंटू 100, 12,65,000 डिवाइड बाई 25 लाख इंटू 100, तो 48, 42.8 एंड 50.06, 50.6%। ठीक है, ये गया तुम्हारा नेक्स्ट सम। नेक्स्ट इसके बाद ये वाला क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या है, PQRST एग्जैक्ट सेम सम हम लोग कुछ टाइम पहले किए, ये आया था 2009 में। यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालो, इसमें प्रॉफिट निकालो, इसमें वेरिएबल कॉस्ट निकालो, इसमें फिक्स कॉस्ट निकालो, इसमें दोनों ही निकालो तुम्हारा नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड एंड कंट्रीब्यूशन, इसमें सेलिंग प्राइस निकालो, इसमें प्रॉफिट निकालो, इसमें वेरिएबल कॉस्ट निकालो, इसमें फिक्स कॉस्ट निकालो, ऐसे करके करने बोल रहे हैं। एंड व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ ब्रेक इवन चार्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2009 में। तो पहला सिचुएशन में मेरे को क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन मेरे को पता है, फिक्स कॉस्ट मेरे को पता है, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 8,000, डन। प्रॉफिट कितना हो जाएगा 8,000। एंड बोल रहे तुम्हारा वेरिएबल का 60% दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन 20,000। तो सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे, 100 60 40, तो ये तुम्हारा 40 है, तो 20,000 डिवाइड बाई 40 इंटू 60 करोगे तो 30,000 आने वाला है, एंड 30 प्लस 20 करोगे तो 50,000 आने वाला है। अब सेलिंग प्राइस मिल गया, सेल मिल गया 50,000, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना होने वाला है, नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना है 10,000, तो एक एक यूनिट का प्राइस कितना होगा तुम्हारा 50, तुम्हारा कितना है 50,000 डिवाइड बाई 10,000 इक्वल्स टू 5 पर यूनिट, 50,000 डिवाइड बाई 10,000 इक्वल्स टू 5 पर यूनिट हो गया। इसके बाद सिचुएशन तुम्हारा सिचुएशन क्यू में क्या क्या निकालने बोल रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज निकालो एज पर सेलिंग प्राइस, फिक्स कॉस्ट निकालो, तो कंट्रीब्यूशन पता है, प्रॉफिट पता है, तो फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा 60,000 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 80,000 यहाँ पे आ जाएगा, सेल कितना होगा 50 रुपए, एंड नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना है 4,000, तो 4,000 इंटू 50 2 लाख, तो 80,000 यहाँ पे 2 लाख, तो वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा 1,20,000। अब मेरे को क्या करना होगा, परसेंटेज निकालना होगा वेरिएबल कॉस्ट का 1,20,000 का, तो 1,20,000 बाई 2 लाख इंटू 100 करोगे तो कितना आता है तुम्हारा 60% आता है। यहाँ पे परसेंटेज में करना होगा वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज, 1,20,000 डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 100, 60%। ओके, ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर तुम्हारा आर में नंबर ऑफ यूनिट सेल बोल रहा है, कंट्रीब्यूशन बोल रहा है, फिक्स कॉस्ट बोल रहा है, प्रॉफिट बोला है। तो प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन जो कि है 1,50,000, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 1,50,000। ओके, 1,50,000 कंट्रीब्यूशन हो गया। फिर बोल रहे हैं क्या, कंट्रीब्यूशन मिल गया, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, तो सेल निकालना पड़ेगा, वेरिएबल का 75% दिया हुआ है, एग्जैक्ट सेम लॉजिक लगाएंगे, सेल मेरे को नहीं पता, वेरिएबल कॉस्ट नहीं पता, कंट्रीब्यूशन 1,50,000 पता है, तो कंट्रीब्यूशन 1,50,000 लिख दिए, 100 75 25, तो 4,50,000 डिवाइड बाई 75, सॉरी 1,50,000 डिवाइड बाई 25 इंटू 75 करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट आता है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन तुम्हारा सेल आ जाता है। तो सेल पता हो गया, नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना होगा 20 से डिवाइड कर दोगे जो कि है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो 30,000 आ जाएगा। मेरे को बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, श्रुति, रौनक, एंजेलिना, जल्दी से बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ सर। ओके, सबको जल्दी से, श्रुति क्लियर, जल्दी से। ओके, ठीक है, सेम टाइप का सम है। देन सिचुएशन एस,
इसमें क्या बोल रहे, प्रॉफिट निकालो। प्रॉफिट कैसे होगा, कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस करो, 15,000 तुम्हारा प्रॉफिट होने वाला है। उसके बाद बोल रहे सेलिंग प्राइस निकालो, तो कंट्रीब्यूशन पता है मेरे को, वेरिएबल कॉस्ट 75 पता है, एग्जैक्ट सेम लॉजिक 175 25, ठीक है, 175 25, ओके। तो 25,000 डिवाइड बाई 25 इंटू 75, वेरिएबल आ गया 75,000, एंड 75,000 और 1 लाख करोगे तो दोनों को प्लस करोगे तो 1 लाख आ जाएगा। नंबर ऑफ यूनिट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट कितना है तुम्हारा, 6,000 यूनिट दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना हो जाएगा, 1 लाख बाई 6,000 करेंगे तो 16.67। सिचुएशन टी में क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन मार्क, फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन मार्क। तो मेरे को क्या करना होगा, वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन मार्क, फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन मार्क। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल पता है, तुम्हारा सेलिंग प्राइस पता है, मल्टीप्लाई कर दो, कंट्रीब्यूशन मेरे को पता है, तो ऑटोमेटिकली वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा। ये वाला सिचुएशन में जैसे निकाले थे 1,50,50, 1 लाख निकल गया। अब परसेंटेज करोगे, क्योंकि मेरे को यहाँ पे परसेंटेज में बोल रहे करने के लिए, तो 1 लाख डिवाइड बाई 1,50,000 इंटू 100, 1 लाख डिवाइड बाई 1,50,000 इंटू 100, 66.67%, ओके। एंड बोल रहे प्रॉफिट तुम्हारा फिक्स कॉस्ट निकालो। अगर प्रॉफिट 15,000 है तो फिक्स कॉस्ट कितना होने वाला है, तो कंट्रीब्यूशन पता है, प्रॉफिट पता है, तो फिक्स कॉस्ट ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। ये गया तुम्हारा 2009 वाला सम, ओके। नेक्स्ट, डी मैन्युफैक्चर्स अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट विद अ कैपेसिटी to produce 5,000 units. The following particulars relate to the activities of the following year 15 and 16। 15 and 16 दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है, सारा का सारा चीज दिया हुआ है। फर्स्ट ब्रेक इवन पॉइंट करने बोल रहे हैं, बजट एनपी if 75% capacity is utilized in 17, number of unit to be sold to earn a net profit of 25,000, the amount of sales to be made to achieve a target of profit 10% in 2018। तो ये बोल रहे हैं फर्स्ट सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू तुम्हारा लॉस हो गया, यहाँ पे 1,50,000 माइनस तुम्हारा 1,40,000, 10,000 प्रॉफिट हो गया। तो चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स, बंद कर दे। चेंज इन प्रॉफिट 10,000 माइनस 5,000, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 15,000 होने वाला है यहाँ पे। और तुम्हारा सेल दिया हुआ है यहाँ पे 1,50,000 माइनस 75,000, दैट इज 75,000, 20% आ जाएगा। फिर ब्रेक इवन सेल्स कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट वाला बोल रहा है ब्रेक इवन सेल निकालो। ब्रेक इवन सेल कैसे निकालेंगे, ब्रेक इवन सेल का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। तो वी ऑलरेडी नो द फिक्स कॉस्ट, यस और नो, नहीं पता फिक्स कॉस्ट नहीं पता, तो फिक्स कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो पीवी रेशियो C/S, 1,50,000 अगर सेल हुआ, 1,50,000 अगर सेल हुआ तो प्रॉफिट है तुम्हारा 10,000, तो 1,50,000 सेल में प्रॉफिट है 10,000, ओके। प्रॉफिट फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है ना, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है ना ये, ओके। तो यहाँ से फिक्स कॉस्ट मिला है 20,000। अब ये 20,000 यहाँ पे बैठाएंगे और पीवी रेशियो तुम्हारा दिया हुआ 20%, करोगे 1 लाख आ गया। अब ब्रेक इवन पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स का क्या हो जाएगा, इन वॉल्यूम एंड वैल्यू, तो इन यूनिट्स में क्या हो जाएगा 2,000 यूनिट्स हो जाएगा। डिवाइड करोगे नंबर ऑफ तुम्हारा ये 1 लाख आया, डिवाइड बाई कितना यूनिट्स ये था 50 रुपीज़ पर यूनिट था, डिवाइड करोगे तो पर यूनिट आ जाएगा। नेक्स्ट, बजटेड नेट प्रॉफिट इफ 75% ऑफ द कैपेसिटी इज यूटिलाइज्ड। तो 2015 ये हुआ था, 2016 में ये हुआ था।
अगर 75% यूटिलाइज होता है तो उस केस में क्या होने वाला है, तुम्हारा बजटेड नेट प्रॉफिट कितना होने वाला है। फर्स्ट कितना हम लोग ये कर रहे, 75% यूटिलाइज कर रहे, तो सेल 5000 प्रॉफिट निकालने बोल रहे हैं इनडायरेक्टली। तो 5000 यूनिट्स हम लोग सेल करते हैं, बट अभी कितना सेल कर पाएंगे, 75% सेल करेंगे 50 रुपये करके, इंटू पीवी रेशियो इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब यहाँ से प्रॉफिट मिल जाएगा। क्लियर। ये जगह थोड़ा ट्रिकी है। 75% अगर कैपेसिटी यूटिलाइज होगा तो मेरा सेल क्या हो जाएगा, 75% हो जाएगा। सेल कितना है, 1,50,000, उसका 75% कर दो तो हो जाएगा। सॉरी हाँ, 5000 इंटू 50 करो, 5000 यूनिट्स का कैपेसिटी 5000 था, इंटू 50 करो तो पूरा कैपेसिटी मिल गया। अब 75% यूटिलाइज कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई में 75% करो, हो गया। फिर बोल रहे हैं तुम्हारा नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड टू अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ 25,000, ये तो ऑलरेडी हम लोग को पता है। पीवी रेशियो सी इंटू एस, सी बाई एस, तो सेल इंटू 20% करोगे, फिर सी इक्वल्स टू 20,000 ये करोगे तो हो जाएगा सेल इंटू 20%, और सी का ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बोल रहे यहाँ पे द अमाउंट ऑफ सेल टू बी अचीव द टारगेट प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेल्स। तो प्रॉफिट 10% ऑन सेल्स, फिर से तुम्हारा प्रॉफिट नहीं पता है। इन 2018 मतलब 15-16, तुम्हारा 18 में बोल रहा है तुम्हारा, कुछ बोला है नहीं, 10% तुम्हारा सेल बोल रहा है, तो सेल इंटू 10%। क्लियर। एंड यहाँ पे 20% ऑफ सेल्स, तो 20% सेल्स माइनस 10% सेल्स, फिक्स कॉस्ट ये, तो सेल्स कितना होने वाला है, 2 लाख। सेल कितना होने वाला है, 2 लाख। ये जगह इंपॉर्टेंट है, नहीं तो क्या कर दे 10% ऑन प्रॉफिट, तो सेल प्रॉफिट हम लोग 10% कर देंगे, किसी का भी नहीं होगा ऐसा। तो सेल के ऊपर 10% होने वाला ना, बट सेल तो पता ही नहीं मेरे को। 2018 का सेल कहाँ पे पता है, ये 2015 है, ये 2016 है, 2017 में ये हुआ था, 2018 में बोल रहे हैं नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, ये सम थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतना तक जो भी हम लोग करवाए आज, ये एक बार प्रैक्टिस करके रखना। आज है तुम्हारा 26 जुलाई, मैं डेट दे के रख रहा हूँ जिससे मेरे को समझ में आएगा कहाँ तक मैं करवाया। ठीक है, चलो, और ज़्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में, जस्ट इतना ही है। नेक्स्ट दिन में ख़त्म हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर हम लोग का ख़त्म हो जाएगा, बस ये इतना ही है। ओके, उसके बाद तुम क्या करो, ईयर क्वेश्चन करोगे बस, डन। चलो, बाय बाय एवरीवन।